जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पंचम स्कंद का प्रारंभ, राजा प्रियव्रत का चरित्र। सुखदेव जी परीक्षित महाराज कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि किस प्रकार से महाराजा प्रियव्रत जी भगवान को समर्पित हो चुके थे और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा से नारद जी से भी परामर्श लिया, उनका गुरु मंत्र लिया। तो फिर कैसे मतलब ये संसारिक जीवन में कैसे बन गए? हमको मन में हमारे बहुत ही शंका हो रही है और कृपया हमको बताइए। तो सुखदेव जी बोले, हाँ महाराज, ये बात आपका एकदम सही है कि आत्मज्ञान की दीक्षा पाने के बाद भी किस प्रकार से पुनः वो संसारिक जीवन में फंसे। क्योंकि जब व्यक्ति जो संसारिक जीवन में आ जाता है तो जरूर उसको जो है आत्मस्वरूप का विस्मृति हो जाता है। तो वो एकदम नारद जी के मंत्र के अनुसार से समाधि लेने के लिए वो गंधमादन पर्वत पर चले गए। अब वहां पर उनके पिता स्वामी मनु जी महाराज वो देखे कि इनके अंदर एक अच्छा राजा बनने के सारे गुण हैं, बल है। उन्होंने सोचा कि इनको जो है ये पूरी पृथ्वी का राजभार सौंप दिया जाए। तो आकर के उनसे कहे, तो यद्यपि पिता की आज्ञा टालने लायक नहीं थी, लेकिन प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि ये सब भी जो है स्त्री हुआ, राज्य हुआ, पुत्र हुआ, इसमें फंस करके तो आदमी बहुत ही अपना नुकसान कर देता है। तो ऐसा सोच करके कि हम आत्म तत्व से विमुख हो जाएंगे, उन्होंने एक प्रकार से ना कर दिया। अब जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी तो चाहते यही है कि उनकी जो है प्रजा की वृद्धि, वो जो है गुणों के संपर्क में रह करके सारे प्राणी, बस उनका यही है, क्योंकि वो रजोगुण प्रधान देवता है। तो वो वहां से मूर्तधारी चारों वेदों के साथ मरीचि आदि सबके साथ लेकर के वहां से चले। मार्ग में इंद्र आदि प्रबल देवताओं ने जो है उनका स्वागत, पूजा, सत्कार किया। आए बहुत लोग यज्ञ उनका पूजा करने गए और आकर के यहाँ पर जो है प्रकट हो गए। और नारद जी ने जब देखा उनके हंस को तो समझ गए, ओहो ये तो हमारे पिताजी पधार गए। तो अब मनु जी महाराज नारद जी उठ करके उनका वंदन किए, निवेदन किए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को संबोधित करते हुए कहा, देखिए मैं आपको एक यथार्थ बात बताता हूं कि वेद जो कहता है, वेद एक पुरुष के कर्तव्य को चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने में वो वेद जो है ईश्वर की वाणी ही है। तो जिस प्रकार से एक राजा अपने किले के अंदर रह करके बाहरी शत्रुओं को जो हरा सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में रह करके भी कोई व्यक्ति अपने इच्छा शत्रुओं को दमन कर सकता है और तब वो निश्चित रूप से जो है। तो अभी हे प्रियव्रत, भगवान की इच्छा है कि आप जो है पहले गृहस्थाश्रम को धारण करो, इसके बाद पुनः जो है उस साक्षात श्री नारायण, क्योंकि सभी जो है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही शरीर पाते हैं, अपने कर्म करते हैं और फिर जाते हैं। तो अभी तो तुम्हारे लिए भगवान की यह महती इच्छा है। अब प्रियव्रत क्या करें? कहे कि जो ब्रह्मा जी जैसे आदि पुरुष आदि देवता आकर के हम सुखा, ठीक है, जो आज्ञा आपकी आज्ञा से उधारी है। तो ऐसा हुआ। तो मनु महाराज को भी बहुत प्रसन्नता हुई और मनु महाराज जो अपना एक सांसारिक जीवन था नरक तुल्य, उसको त्याग दिए और अपने भगवान की तपस्या के लिए चले गए। और अब नारद जी की सम्मति से प्रियव्रत जो है वो राज्य करने लगे।
इसके बाद बहुत दिन बाद प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री महेश्वती से उन्होंने विवाह किया और कई हजार वर्षों तक जो है गृह शासन का भोग विलास किया, राज्य का शासन किया और उनसे इनके जो है 10 पुत्र पैदा हुए। ये 10 पुत्र पैदा हुए। अब अपने भगवान की तपस्या से, भगवान के सानिध्य से उनके अंदर इतना बल पैदा हुआ। एक बार उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी के एक भाग में तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और आधे भाग में पड़ता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रात को दिन बना दूंगा और वो दूसरे सूर्य के समान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़ करके पृथ्वी का बहुत वेगवान गति से 7 परिक्रमा कर डाले। अब सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, उनके रथ के पहियों से जो लीक बनी वो इतनी गहरी थी कि उससे जो है 7 समुद्र बन गए। 7 समुद्रों के जो है अलग अलग रस में, किसी में ईख का रस है, किसी में दूध है, किसी में घी है, किसी से जो है, और 7 द्वीप बने जो क्रमशः उत्तरोत्तर जो है आकार में बड़े होते गए। अब राजा परिवत के जो 10 पुत्र थे उसमें कवि महावीर आदि जो 3 पुत्र थे वो 2 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। वो शुरू से ही जो है वो आत्मज्ञान के समाधि योग के द्वारा जो है वो मतलब संसार में नहीं रमे। तो अब परिवत ने देखा कि ऐसा है तो उन्होंने अपने 7 पुत्रों को जो है ये 7 द्वीपों को बांट दिया और उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक द्वीप में तरह तरह की नदियां, तरह तरह के पहाड़ और भूमि, जिससे कि आपस में जो है प्राणी आपस में कोई झगड़ा उगड़ा न करें। ये उन्होंने काम किया परिवत महाराज ने। और पुनः ये उनकी जो पत्नी थी अब नारी सुलभ एकदम आकर्षण का केंद्र हो गई। अब उसमें भोग विलास में करते करते बाद में उनको ध्यान आया, ओहो ये मैं क्या हो गया, एक नारी का मैं मृग बन गया, बंदर बना करके हमको उसने नचाया। तो उनको अपने आप पर धिक्कार हुआ और उस अपनी पत्नी को और राजलक्ष्मी को मृत व्यक्ति के स्वांग त्याग करके वो पुनः जो है तपस्या करने के लिए चले गए और इधर जम्बूवाद द्वीप का आज जो है अग्निद्र को जो है सौंप दिया। अब राजा अग्निद्र, अब चूंकि उनको प्रजा पैदा करना था तो वो तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए जहां सुर सुंदरियों का जो क्रीड़ा स्थल है वहां गए और उन्होंने कि हमको जो है प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति मिले तो ब्रह्मा जी का जो है तपस्या करना। तो ब्रह्मा जी उनके मनोभावों को जान गए तो उन्होंने अपने राजसभा में रहने वाली पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा को वहां भेजा। अब वहां पर एक उनके आश्रम के बाहर बहुत बड़ा उपवन था। अब उस उपवन में वो पूर्वचिति नाम की अप्सरा लगी भ्रमण करने और उसकी जो आकर्षण चाल थी, मुस्कान थी, शारीरिक सौंदर्य, उसको देख करके अग्निद्र जो अभी वहां पर तपस्या में जो है आंखें वहीं बंद किए हुए तो धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोला और देखे। अब उसके प्रति उसको प्रसन्न करने की मुद्रा से जैसे तैसे भी बहुत मीठी मीठी बातें की और कहे कि लगता है कि ब्रह्मा ने जो है हमारे लिए तुमको जो बनाया और इसलिए हे देवी और तुम हमें छोड़ के मत जाओ। अब ऐसी ही इच्छा थी तो पूर्वचिति से उन्होंने जो है विवाह किया और इसके बाद कई हजार वर्षों तक ये दोनों पृथ्वी के भोग और दैव के भोग, देवताओं के भोग भोगा उन्होंने बहुत सारा और इस प्रकार उनको ये नाभि आदि करके जो है 7 पुत्र पैदा हुए और पुनः पुनः उनको भी एक ज्ञान हुआ और बाद में अग्निद्र जो है ये अपना राजपाट छोड़ करके वो भी जो है अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए लगे और इस प्रकार अग्निद्र का भी चरित्र आज समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।